नमस्कार दोस्तों, 10वीं क्लास का भारतीय भवन बुक का प्रश्नावली 3 का सी का क्वेश्चन नंबर 9 बनाने जा रहे हैं। इसके पहले वाला तो क्वेश्चन बन गया है। ये देखा जाए तो द्विघात समीकरण का प्रश्न है। किसमें का है? द्विघात, लेकिन मानकर बनाने वाला। देखिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन है, दो लगातार धनात्मक सम संख्या निकालें जिनके वर्गों का योगफल कितना है? 100। सबसे पहली चीज इसमें लगातार, यानी जो सम संख्या होना चाहिए लगातार होना चाहिए। सम संख्या क्या है आप लोगों को मालूम है? वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या। और धनात्मक का होने का अर्थ है कि धन आना चाहिए, ऋण नहीं। इतना क्लियर होना चाहिए। समझिए कैसे बनाएंगे। माना कि पहला धनात्मक सम संख्या क्या मान लिया जाए? x। बोलो आप लोग। माना कि पहला धनात्मक सम संख्या x। जब इसका x मान लिए तो दूसरा धनात्मक सम संख्या, सम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2, 2, 4, 6, 2 का अंतर है ना, तो x प्लस 2। अब यहाँ पर प्रश्न से ये जितना कह रहा था उतना ही मान लिया गया। जिनके वर्गों का योगफल कितना हो, दोनों का वर्ग कर देना। दोनों का वर्ग कर दिए तो कह रहे योगफल। योगफल का अर्थ क्या है? जोड़ना। अब कितना दिया हुआ है? 100। इसी को बनाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर इसको सेट करेंगे। आप लोग को मालूम होगा, इसके पहले ही बताए होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो समझिए इसको कैसे बनाएंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर जब लिखेंगे, उस सूत्र पर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर फिर क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। 2ab, a की जगह पे x और b की जगह पे 2 इक्वल टू कितना? 100 है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, 2 दूना 4, इसमें गुना करो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4x। ये इधर प्लस में इधर में आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक का एक कितना हो गया? 2x स्क्वायर। इसके बाद में 4x, और 100 में से कितना माइनस करोगे? 4, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में, तो माइनस कितना हो गया? अब दोनों में से, इस सब में से क्या कॉमन किया जा सकता है? 2 कॉमन किया जा सकता है ना। 2 कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 48 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48। 2 यहाँ गुना में है, गुना में रहता है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो जो यहाँ पर समीकरण हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फर्स्ट लास्ट में गुना करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है, तो गुना करें तो कितना ना चाहिए? माइनस 48, और जोड़ने घटाने पर प्लस 2x। तो समझिए इसको कैसे बनाएंगे। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख देंगे, 8 6 48, 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 होता है ना, तो 8 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 48। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 8x हो जाएगा माइनस 6x माइनस 48। अब इस दोनों में से क्या कॉमन किया जा सकता है? x। तो x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 8। इस दोनों में से क्या कॉमन किया जा सकता है? माइनस 6, तो x प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस 8 2 गो है, तो इसके एक ठो लिखेंगे, कॉमन कर लेंगे दोनों में से, तो क्या बच गया? x माइनस 6। तो यहाँ पर खंड 1 और खंड 2। अब खंड 1 खंड 2 का कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर x प्लस 8 इक्वल टू 0, इधर में प्लस है इधर में आएगा तो
यहाँ पर देखो चर्चा क्या चीज की है, धनात्मक। तो ऋणात्मक आ गया तो क्या लिख देंगे, जो अमान्य है, जो अमान्य। दूसरा खंड में देखिए x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इसलिए x इक्वल टू, इधर माइनस उधर जाएगा तो इसलिए पहली धनात्मक सम संख्या x इक्वल टू कितना गया 6, और दूसरी धनात्मक सम संख्या x प्लस 2। x के जगह पर क्या लिखेंगे 6, और 6 व 2 8। आंसर आ गया 6 और 8। लेकिन इसको कैसे साबित करेंगे कि 100 हो रहा है कि नहीं, तो समझिए यहाँ पर दोनों का वर्ग कर रहे हैं ना, तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर जोड़ने पर कितना आ गया, देखो तो बनाया हुआ सही है ना। इस तरह से भी इसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है। धन्यवाद।